आप देख रहे हैं विवेकोदय वाणी चैनल। जैन समाज को एक सूत्र में पिरोने, धर्म की वाणी को जन जन तक पहुंचाने, सत्य अहिंसा परमोधर्म की गंगा बहाने आ गया है विवेकोदय वाणी चैनल। आप हमारे जैन चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर जाकर विवेकोदय वाणी लिखें, उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और साथ ही जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। गुरुवर आएंगे तो अंगना सजाऊंगा, गुरुवर आएंगे तो अंगना सजाऊंगा, दीप जलाकर दिवाली मैं मनाऊंगा, दीप जलाकर दिवाली मैं मनाऊंगा। ओ मेरे जन्मों के पाप सारे धुल जाएंगे, गुरुवर आएंगे। गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा। गुरु मेरा देवो अलख अभेवो, सर्व पूजा चरण गुरु सेवो। गुरु मेरा देवो अलख अभेवो, सर्व पूजा चरण गुरु सेवो। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी गुरु संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिला गुरु का प्यार ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिला गुरु का प्यार ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी गुरु संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने।
को ऐसा बनना, तेरी कृपा से मेरे भगवान मैंने ये दर्शन पाया, तेरी सेवा में बाधाएं डाले जग की मोहाया, फिर भी अर्ज करता हूँ, फिर भी अर्ज करता हूँ, हो सके तो देना ध्यान, हो सके तो देना ध्यान। और हमारे सुरेश जी भाई साहब बांदीकुई वो उनको वाद्यार्पण करें। हमारी वरुण दर्शन पत्रिका के मुख्य संपादक एक शानदार
वरुण दर्शन किताब डायरेक्टरी आपने चाबी ममता मोह का महान बंधन तोड़ के जी तोड़ के ओ महावीरा कैसे आप निकले घर छोड़ के ओ महावीरा कैसे आप निकले घर छोड़ के माया ममता मोह का महान बंधन तोड़ के जी तोड़ के ओ महावीरा कैसे आप निकले घर छोड़ के ओ महावीरा कैसे आप निकले घर रूखी सूखी रोटी भी तो हमसे छूट नहीं सकती रूखी सूखी रोटी भी तो हमसे छूट नहीं सकती आप में मर दिया चेतना को स्वयं में प्रकट कर दिया वीतरा ही प्रभु हे महावीर जिद आपकी द्वेचर को मैं करता नमन आपकी द्वेचर बड़ी दिवाली एकादशी आदिनाथ भगवान की दिवाली एकादशी महावीर भगवान की परम पूज्य समाधि सम्राचार्य श्री सरस्वती सागर जी महाराज की परम गुरुराचार्य श्री स्वामी विवेक सागर जी महाराज की समय विश्व धर्म की याद करेगी दुनिया गुरुवर का याना इनकी जैसा गुरुवर कहाँ ऐसा नजराना याद करेगी दुनिया गुरुवर का याना जो गुरुवाचार्य श्री स्वामी सागर जी महाराज की हमेशा ही जब से वरुण पथ का यहाँ पे स्थापना हुई है इस मंदिर की तब से मोस्टली किसी न किसी साधु संत का चातुर्मास में यहाँ आगमन हुआ है और सबसे पहले सबसे बड़ा मंदिर भी यही था पूरा मानसरोवर यहाँ जुटता था धीरे धीरे थोड़े थोड़े से सब जगह सब भक्तों ने अपने अपने आराधना स्थल बना लिए लेकिन फिर भी सबके मन में वरुण पथ मंदिर जी का जो स्थान है जो भाव है और हमारे वरुण पथ के मंदिर वालों के लिए तो पता नहीं हमारे क्या भाव है और हमारा सारा सपना फलीभूत हुआ है कोरोना के बाद लग रहा था कैसे दिन आएंगे क्या होगा लेकिन फिर आज वापस वही माहौल वही परिवेश वही सुंदरता चल रही है वही हमारे बीच हमारे परम गुरुवर श्री विवेक सागर जी 108 महाराज साहब अपने सत्संग हमारे बीच बनाते हैं और हमारी पूरी प्रयास रहेगा महाराज श्री कि ये चातुर्मास ऐसा ऐतिहासिक हो महिला मंडल की ओर से और सब समाज समिति की ओर से ऐसा हम प्रयत्न करेंगे कि पूरे जयपुर में कितने ही चातुर्मास हो रहे हो लेकिन ये चातुर्मास सबसे सुंदर हो किसी सुंदर नमो सिद्धा नमो नमो मज्जायाणं नमो सर्वेशा बोले अनंत परमेश्वर भगवान देवादिदेव श्री एक जना श्री आदिनाथ भगवान चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान धर्मतीश शास्त्रमय भगवान महावीर स्वामी
परम पूज्य प्रशांत मूर्ति आचार्य श्री ईश्वर शांति सागर दीक्षा महाराज की, परम पूज्य संस्वर्णी समाधीश्वर गुरुदेवाचार्य श्री सुमति सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, आत्म कहे है सके सो सके आकुलता मैंने कही है, आकुलता से वो माही नता है शिव भगवान को। ये सुंदर पंक्तियां हैं और इन सुंदर पंक्तियों में सुख की बात कही जाती है। और मैं जानता हूं कि संसार का प्रत्येक पथिक सुख की अवधारणा और सुख की भावना को निरंतर रखता है कि मुझे सुख मिले, और सुख की प्राप्ति सतत निरंतर आत्महित की भावना से ही हुआ करती है। जगत में बहुत सारे प्राणी हुआ करते हैं, जिन प्राणियों का जीवन संसार में अनेक दुखमय, विपत्तिमय, कष्टमय व्यतीत होता है, लेकिन वह सब समय केवल पाप कर्म के उदय में ही हुआ करती है। पुण्य की खेती को करना जीवन के लिए अपूर्व अवसर हुआ करता है। वो आकुलता जब तक पाप का उदय जीव का रहता है तब तक आकुलता रहती है। आप बचपन में जब स्कूल जाते होंगे तब हिंदी की पुस्तक में एक कहानी पढ़ते होंगे कि लोमड़ी अंगूर खाने के लिए गई। पढ़ा तो नहीं पढ़ा, राजस्थान है, क्योंकि राजस्थान में मीठे के ज्यादा आदि रहते तो हो सकता ना पढ़ा, और पढ़ भी लिया हो तो भूल गए होंगे। उत्तर प्रदेश में तो किताबों में, हिंदी किताबों में 3री-4थी क्लास में है। यहाँ भी चलो भाई, आपने याद दिलाया तो अच्छी बात है, याद करना उसको। बचपन के ज्ञान हमेशा याद रखना चाहिए। अगर बचपन के दिन हमेशा याद रखोगे तो बुढ़ापा अच्छा कर जाएगा। बचपन के दिन याद रखोगे तो बुढ़ापा अच्छा कर जाएगा, और कहीं भी बुढ़ापे के दिन ही याद रखते रहे तो बुढ़ापा तो हमेशा आकुलता में व्यतीत होता है। तो बुढ़ापे में जब कष्ट होता है तो कभी अच्छे नहीं। तो स्कूल में जब पढ़ा जाता था तो लोमड़ी अंगूर खाने के लिए जाती हैं, लेकिन अंगूर इतनी ऊंचाई पर लगे थे, इतने ऊंचाई पर लगे थे कि वो लोमड़ी उस अंगूर तक पहुंच नहीं पाई। जब नहीं पहुंच पाई, एक भी अंगूर उसको नहीं मिला, तो लौटने लगी। जंगल में बहुत सारे जीव उसको मिले, बहुत से जंतु उसको मिले, और उन्होंने पूछा, बहन जी आप कहां से लौट रही हैं? बोले अंगूर खाने के लिए बाग में गई थे, लेकिन अंगूर बहुत खट्टे हैं। अंगूर बहुत खट्टे हैं। अब अंगूर खट्टे क्यों हुए? इसलिए कि वह प्राप्त नहीं कर पाई। ऐसे ही हमारे आत्मबोधि का अवसर हुआ करता है, जिन्हें बात समझ में आ जाती है, प्राप्त करने के नजदीक पहुंच जाते हैं। बात तो बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन जो बात नहीं समझ पाते हैं
जिनकी समझ में बात नहीं आती है, जो इनकी बात को नहीं समझ पाते हैं, वे उस लोमड़ी की तरह बाद में यही कहते मजा नहीं आया क्योंकि अंगूर खट्टे थे। क्या अंगूर खट्टे थे? जैन दर्शन का अंगूर कभी खट्टा नहीं होता। जैन दर्शन की गहराई में जो उतरता है, जो उतरा है, उसको वो अंगूर कितनी भी ऊंचाई पर हो, उस अंगूर को प्राप्त करने के वह निरंतर पुरुषार्थ और चेष्टा किया करता है। ऐसे फैसले बहुत सारे लोग आज यहां भी हैं और बहुत सारे साथ में आए थे, कुछ चले गए। क्या सूत्र लेकर के आए थे? बैठे भाई, क्या सूत्र लेकर के आए थे? इंसान क्या नहीं कर सकता? यदि चाहे ले तो इंसान क्या नहीं कर सकता? लेकिन चाहना उसे पड़ेगा, पुरुषार्थ उसे करना पड़ेगा, विचार उसे करना पड़ेगा, मानसिकता उसे बनाना पड़ेगी, सारी की सारी चीजें किसे करना पड़ेगी? इंसान को स्वयं ही करना पड़ेगी। और जब इंसान स्वयं कर लेगा और विचार कर लेगा तो निश्चित है वहां कितनी भी ऊंचाई पर अंगूर लगा हो वह उसे अवश्य प्राप्त कर सकता है। इसलिए आत्मा का हित आचार्य ग्रंथों ने जो कहा वो आकुलता के बिना कहा। वर्षा योग, चातुर्मास का योग, ये सब किसका योग है? हमें उसी निराकुलता को प्राप्त करने का योग है, क्योंकि योग में एक और कहा था, योग में तीन वस्तुएं मिली हुई होती हैं, मन, वचन और काय, तब जाकर के वह योग बनता है। और जब तक मन वचन काय का योग नहीं बने, यानी मन वचन काय जब तक निश्चित ना हो तब तक योग नहीं बन सकता। तो वर्षा में योग है, आत्मा का योग है, ज्ञान का योग है, चारित्र का योग है, और ये सारे योग वर्षा में समायोजित हैं। यदि उस वर्षा में इन सारे योगों को हम मिलाने की चेष्टा और पुरुषार्थ करते हैं तो निश्चित है इंसान अभी क्या नहीं कर सकता, आगे जुड़ जाएगा इंसान सब कुछ कर सकता है। तो सब करने का पुरुषार्थ किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है, सब करने का पुरुषार्थ हमारे ऊपर से है। ये सब बहुत सारी चीजें तो औपचारिकता में हुआ करते हैं, प्रवेश है, मंगल कलश है, ये सब उस चातुर्मास के मंगलाचरण में समाहित होती है, क्योंकि शुरुआत फर्स्ट इंप्रेस क्या होता है? तो ये मंगलाचरण सुंदर हो जाए, मंगलाचरण अच्छा हो जाए तो सारा कार्य अच्छा हो जाया करता है। इसलिए ये प्रवेश और मंगल कलश की स्थापना ये सब क्या है? मंगलाचरण। और मंगलाचरण किसे करना होता है? मंगलाचरण कौन करता है? एमपी जनता। मंगलाचरण कौन करता है? श्रावक करता है। मंगलाचरण की शुरुआत किससे होती है? श्रावकों से होती है। बाकी चीजें तो सब साधुओं पर निर्भर करती है। फिर आप मंगलाचरण सुंदर करें तो वर्षा में योग बड़ा सुंदर बनेगा। और मंगलाचरण यदि
सुंदर नहीं हुआ, शुभारंभ भी सुंदर नहीं हुआ, तो योग में जो निराकुलता की पराकाष्ठा हम लेकर के चल रहे हैं, वो निराकुलता कभी आ नहीं सकती, क्योंकि आत्म कोई है सुख सुख आकुलता बनेगी। उस निराकुलता के पद को पाने के लिए जैन दर्शन की गहराई ही सर्वोत्तम है। जैन दर्शन के अलावा अन्य संसार में कितने भी दर्शन हैं, किसी में भी निराकुलता के बाद और निराकुलता के लिए पुरुषार्थ करने का उपदेश नहीं प्राप्त है। निराकुलता का उपदेश प्राप्त करने का साधन भी इसी जैन दर्शन में है। इसलिए बंधो, जीवन की निराकुलता को प्राप्त करने के पूर्व हमें अपनी मन वचन काय की प्रवृत्ति को निर्विकल्प बनाना है। पूर्वाचार्य चातुर्मासों में क्या करते थे? अपनी उस निराकुल व्यक्ति को बनाने के पुरुषार्थ किया करते थे, क्योंकि चातुर्मास की व्यवस्था आधुनिक व्यवस्था नहीं है, ये वर्तमान समय की व्यवस्था है। वर्तमान में प्रारंभ हो गई, वर्तमान में चालू हो गई, इसलिए ये चातुर्मास आदि संपन्न होने लगे। चातुर्मास की व्यवस्था, चातुर्मास की क्रिया और चातुर्मास अनादिकाल से विद्यमान है। 4 महीने बरसात के साधुओं को एक स्थान पर रुकने के उपदेश, संदेश, निर्देश, देशना हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने भी दी है कि बरसात के 4 महीने साधुओं को एक स्थान पर रुक करके अपनी साधना निरंतर करना चाहिए। मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप साधुओं की चर्या से प्रेरित होकर के अपने जीवन में थोड़ा सा आचरण बदलने का पुरुषार्थ करना, और यदि साधुओं को ज्ञान साधन की आवश्यकता पड़े तो उसमें सहभागी आप बनना। तो जो कहते हो आप कि चातुर्मास बड़ा सुंदर होगा, सुंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुंदरता तो क्षण मात्र में समाप्त हो जाती है। होती है नहीं होती है? नहीं होती तो बता देता हूं कि जब शरद कुमार चक्रवर्ती थे, उनके रूप और सुंदरता की चर्चा स्वर्गों में हुआ करती थी। एक देव से नहीं रहा गया, जब चक्रवर्ती अपनी कुश्ती खाने में लड़ रहे थे, तो दूर से तोड़ रहे थे, तब उनका रूप लावण कुछ और ही था। और जब वह राज दरबार में अपने 16 संगारों के साथ बैठे, तब रूप लावण कुछ और था। पर देव उस राज दरबार में आया, चक्रवर्ती को देख करके कहने लगा, सम्राट जो उस समय था वो अब नहीं है। कितनी देर में, कितने समय में, थोड़े से ही अंतराल में इतने ही रूप लावण सुंदरता में परिवर्तन आ गया। तो सुंदरता में तो परिवर्तन क्षण मात्र में आ जाता है, लेकिन ज्ञान की भव्यता में और ज्ञान की और जीवन की भवितव्यता में परिवर्तन नहीं आता। भवितव्यता को यदि हम अच्छी बना लेते हैं, गुणानुरूप बना लेते हैं, तो वो भवितव्यता हमारे जीवन के लिए उस सुख और शांति को देने में साधन बन जाए। इसलिए चातुर्मास को भव्य, ज्ञानदायी, प्रेरणादायी और आचरणदायी बनाना चाहिए। उसके माध्यम से हमारे जीवन में भव्यता आएगी, और भव्य रूप ही यदि हमारा बन जाता है तो चातुर्मास करना सार्थक। इसलिए बंधु, जयपुर शहर है, मैं आपसे परिचित नहीं हूं, और आप
हमसे परिचित नहीं है। हमारे एमपी जैन साहब कहते हैं हम तो आपसे परिचित हो गए। हो सकता है भाई आप हो गए हो, पर मैं भी आपसे परिचित नहीं हूं। आपसे परिचित तो तब होऊंगा जब आप ज्ञान और चर्या में सहभागी बनेंगे और साधुओं के निर्दोष चर्या कराने में साधक बनेंगे, तभी परिचय हमारा आपका होगा। उसके बिना हमारा आपका परिचय नहीं होगा। हुआ नहीं, आप कौन हैं मैं नहीं जानता। कभी बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत से आते हैं, बहुत से चले जाते हैं। इसलिए वास्तविकता में पहचान बनाना है तो ज्ञान और चर्या और आचरण के माध्यम से पहचान, और उसके माध्यम से यदि हमने पहचान बनाई है तो वह पहचान शाश्वत रहती है, लंबे समय तक चलती है, और वही पहचान हमारे जीवन को सुखदायी बनने में सहायक। इसलिए बंधुओं, प्रश्न तो वहीं से प्रारंभ हुआ, कहां से? ऐसा प्रश्न है कि इंसान क्या नहीं कर सकता। एमपी जैन साहब कह रहे हैं आदिनाथ से महावीर। अब आदिनाथ के दरबार में मौजूद हो, महावीर के दरबार में जा रहे हो। तीसरे काल में महाराज आप पैदा हुए हो और चौथे काल के आखिर तक पहुंच रहे हो, और यदि चौथे काल के आखिर तक ही पहुंच जाए बहुत है, पंचम काल के दुख न सहना पड़े, और पंचम काल के आखिर तक भी पहुंच जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, छठवें काल में नहीं पहुंचना चाहिए। इसलिए आदिनाथ से महावीर तक आ गए। आदिनाथ के दरबार से प्रश्न प्रारंभ हुआ और उसका उत्तर महावीर के दरबार में आकर के मिल जाएगा, तो समझ लेना कि जीवन हमारा कृतकृत्य हो गया। क्योंकि भगवान महावीर का जी आदिनाथ के समय से यात्रा प्रारंभ करके चला। जहां मारीच था वहां से उसने यात्रा प्रारंभ की थी, और वहां से उसे पता चला था कि मैं 24वां तीर्थंकर महावीर बनने वाला हूं, और उसकी यात्रा अंत में महावीर के रूप में पूरी हुई। यदि आदिनाथ से यात्रा प्रारंभ होकर के और महावीर स्वामी के दरबार में यदि और उस प्रश्न का उत्तर पूरा होता है तो समझ लेना कि हमने चातुर्मास करा लिया। क्योंकि उस प्रश्न का उत्तर सहज नहीं है, उस प्रश्न का उत्तर बड़ा गहराई से बुद्धिमान, ध्यानवान और चातुर बल पर निर्भर है। इसलिए उसका उत्तर हमें भगवान महावीर के दरबार से ही पूर्ण होगा। ऐसी भावना के साथ चातुर्मास की विधि और चातुर्मास का अगला मंगलाचरण प्रारंभ होगा। हमारे एमपी जैन साहब के वक्तव्य से कब और कैसे कहां पर होगा, एमपी जैन साहब आपको बताएंगे। मंगल भावनाओं के साथ महावीर स्वामी की वेद को जिनवानी जग मैया जगम दो मेट को जगम दुख मेट को मरण दुख मेट को जगम दुख मेट को मरण दुख मेट को जिनवानी जग मैया जगम दुख मेट को कुंड से कुंड तुम्हारे कणधर जैसी मैया, कुंड से कुंड तुम्हारे कणधर जैसी मैया, समोषण शामिल तुम्हारा कीर्तन जैसे सैया, जगम दुख मेट लो जिनवानी जग मैया, जगम दुख मेट लो। जावानी के ज्ञान से सूझे में करो, सोवानी मस्तक सदा दे